हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और शानदार वीडियो में। ब्लॉगिंग तो डेड हो गया है और हम सभी लोगों ने ब्लॉगिंग छोड़ दिया है। आपको तो यही लग रहा होगा, लेकिन नहीं। जो रियल ब्लॉगर्स हैं ना, जो मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं, वो आज भी अच्छे तरीके से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ब्लॉगिंग डेड उनके लिए हुआ है जो कॉपी पेस्ट टाइम वेस्ट करना चाहते थे और चीज़ों पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और जो चीज़ें सीखते नहीं थे। तो ऐसा ही एग्जाम्पल आज की इस वीडियो में सेट करने वाले हैं, आज के पॉडकास्ट में सेट करने वाले हैं, जिसमें मेरे साथ मेरे पार्टनर सिद्धार्थ सोलंकी है। और इसी वीडियो में वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने रिसेंटली एक 2 साल पुराना ब्लॉग बेचा है, जो कि 17 से 18 लाख रुपये में बेचा है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं अपने गेस्ट को। जो लोग भी नहीं जानते उनके लिए प्लीज़ सिद्धार्थ सोलंकी जी, आप बताइए कि आप कौन है, क्या तो करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सोलंकी है। आप मुझे है ना जानते होंगे, क्योंकि है ना मैं विकास जी का पार्टनर हूँ। हमने कई सारे है ना प्रोजेक्ट किए हैं और कई सारे है ना धमाल मचाई है, कई सारे निशों को डोमिनेट किया है। तो रिसेंटली है ना मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ पे है ना मुझे एक अच्छा सा नीश मिला था और मेरे पास है ना वीकली का 2 to 3 आवर्स थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना है ना इस नीश को टारगेट किया जाए और इस पर वर्क किया जाए। तो मैंने क्या सोचा, और है ना जब भी है ना मैं कोई भी है ना वर्क स्टार्ट करता हूँ, तो उससे पहले है ना मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि ये है ना मैक्सिमम है ना इसका पोटेंशियल कितना रहेगा। जब मैंने है ना स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता था कि इसका मैक्सिमम पोटेंशियल लाइक मंथली है ना अर्निंग इसकी है $5,000, राइट। तो मैंने ना उस नीश को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरे पास वीकली के 2 to 3 आवर्स थे वर्क करने के लिए। और उसके बाद है ना मैंने उस पर है ना 60 to 70 पोस्ट डाले और थोड़ी बहुत है ना लिंक बनाई जो फ्री में है ना बनती है, लाइक वेब 2.0 फोरम्स एंड ऑल। तो उससे क्या हुआ कि वो ब्लॉग था, वो मंथली के लाइक $50 to $60 देने लगा था, वो भी है ना प्राइवेट एफिलिएट्स से। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने है ना अराउंड $500 जितना है ना लिंक पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि जो लोग है ना $50 कमा सकता है और थोड़ी सी पोजीशन है ना इम्प्रूव करके वो इजीली है ना मुझे 10x से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो फिर क्या हुआ कि वो ब्लॉग है ना 600 to 700 है ना मंथली अर्न करने लगा। तो मैंने सोचा कि तो फिर मैंने है ना अगेन उस पर ना थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद वो लाइक $1,200 तक है ना पहुंच गया। वो मंथली है ना रिकरिंग मुझे 1,200 to 1,500 के अराउंड दे रहा था। और फिर मैंने सोचा कि यार 1,200 $1,500 से कुछ नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, हमें है ना थोड़ी बड़ी अमाउंट चाहिए। मैंने तो पहले से ही सोचा था कि इसका पोटेंशियल है मंथली के $5,000, राइट। पर अगर है ना मैं इसको मंथली के $5,000 तक है ना ले जाता, तो फिर क्या होता है कि जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, तो उसके पास है ना स्केल करने के लिए कुछ होता नहीं। अगर मुझे है ना उसको $1,200 से $5,000 तक ले जाना था, तो तब है ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था और रिस्क भी ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना है ना हम इसको क्विकली फ्लिप कर दे। तो फिर मैंने क्या किया कि एक प्राइवेट है ना ब्रोकर है जो मेरे है ना कॉन्टेक्ट्स में है। तो उसको मैंने बताया कि वे मेरी एक ऐसी साइट है, मुझे वो $25,000 में बेचनी है। ठीक है, मैं मिनिमम है ना इतना तो लूँगा ही, इससे है ना कम ज़रा सा भी नहीं लूँगा। तो वो बोला ठीक है। तो उसके पास है ना उस साइट की ना डिटेल्स लाइक 3 to 4 मंथ्स के लिए रही। तो उसने बोला कि भाई एक ऑफ़र आया है, क्योंकि उसके पहले ना कोई भी एक ऑफ़र इतना अच्छा ऑफ़र नहीं आया था। तो उसने बोला कि 20,000 देगा बंदा, क्या आपको है ना क्या क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं। मैंने बोला कि यार मुझे 2-3 दिन का टाइम दो। और वो बोला कि वो $20,000 इंस्टेंटली है ना कर देगा, उस पर ना आपको वेट या कुछ करना नहीं है, साइट ट्रांसफर कर दो, पैसे ले लो, बात खत्म। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं, क्योंकि ना वीकली 2 to 3 आवर्स काम करके ना इतना अच्छा मिल रहा है। वीकली 2 to 3 आवर्स मीन्स मंथली के 12 से 15 घंटे, तो कम तो नहीं है। तो इसी तरह से है ना ये शुरू हुआ था और है ना इसी तरह से ये ख़त्म हुआ। और मैंने है ना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, लाइक फ्यूचर जो बायर है उसके लिए ना ऑप्शन छोड़ के रखा था कि भाई आप ये चीज़ करोगे तो ये $5,000 तक भी जाएगी। पर मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे है ना जो टॉप पोजीशन थी, वहाँ पे बहुत बड़े बंदे है ना बैठे थे, वो है ना इजीली अपनी पोजीशन गिव अप नहीं करते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि
इतना जितना मिलता है उतना है ना लेके है ना चले जाना चाहिए। तो आपने शुरू में ही सारा डिटेल बता दिया, इसको थोड़ा सा स्लो भाई पार्ट वाइज बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई होगी। लेकिन आपने पूरा प्रोसेस बता दिया, इसको मैं एक नए ब्लॉगर के पर्सपेक्टिव से चंक में डिवाइड करता हूँ। जैसा कि आपने बोला लिंक बनाया, फिर उसको स्केल किया, फिर उसको ब्रोकर से कनेक्ट करके सेल कर दिया, ये तो मतलब आपने सिंपली बता दिया। इसको मैं अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करता हूँ। आपका जो ब्लॉग था, सिंपल सिंपल में बताना, कितना महीना या कितना साल पुराना था और कितना आर्टिकल किया था, सिंपल ये बताओ पहले। ब्लॉग है वो है ना 2 साल पुराना था और उस पर है ना मैंने 60 to 70 है ना आर्टिकल डाले हुए थे। ठीक है, 2 साल पुराना, 60 से 70 आर्टिकल। और ये जो नीश है, किस टाइप का नीश है? लाइक कि एक नए ब्लॉगर को इस टाइप के नीशेस मिल सकते हैं कि नहीं, कि सिर्फ प्रो ब्लॉगर्स ही ऐसे नीशेस फाइंड करते हैं? और ये नीश आपने कहाँ से फाइंड किया था, कैसे फाइंड किया था? एकदम सिंपल तरीके से बताओ कि एक नया लोग भी इसको समझ जाए। कई बार कैसा होता है कि हमारे पास है ना कमेंट्स आती है, हमारे ब्लॉग्स पे कमेंट्स आती है। वो कमेंट्स कौन करता है? वो कमेंट्स हमारे कंपटीटर करते हैं। तो वहाँ पे भी है ना एक कमेंट आई कि XYZ कीवर्ड था, वहाँ पे उसका नाम था और वहाँ पे है ना उसकी URL थी। तो मुझे तो है ना यहाँ पे डीप रिसर्च करना था, सब कुछ करना था, पर वो नीस ही है ना सामने से ही आ गया। तो मैंने है ना उसको उठाया और है ना रिसर्च किया, तो पता चला कि हाँ हम है ना यहाँ पे है ना कुछ तो कर सकते हैं। और उसके बाद है ना हमने ये ब्लॉग स्टार्ट किया। मीन्स कि आपको ये नीश जो वर्डप्रेस में जो आपका ब्लॉग था, जो लोग कमेंट बैकलिंक बनाने के लिए करते हैं, वहां से आपको मिला था। ठीक है, तो ये अच्छा रहा। ठीक है, तो नीशेस और मान लो इस टाइप के नीशेस कैसे लोग फाइंड कर सकते? इजी है कि हार्ड है, ये बताओ। निशेस फाइंड करना बहुत ही ईजी है, पर जो हार्ड चीज़ है वो ये है कि जो इजी टू रैंक है ना नीश फाइंड करना, वही है ना सबसे हार्ड चीज़ है। तो अब ये बताओ, आपने बोला कि ये आपने $500 बैकलिंग में इन्वेस्ट कर दिया, इतना डॉलर कंटेंट में इन्वेस्ट कर दिया, तो एक नए ब्लॉगर के पास तो इतना पैसा होता नहीं है, और बहुत लोग को तो बैकलिंग की जानकारी भी नहीं होती है। तो ये बताओ, बिना इन्वेस्टमेंट के साथ क्या फ्री बैकलिंग्स से काम हो जाएगा? एक बार फ्री बैकलिंग्स का बता दो। और दूसरा ये बताओ कि विदाउट बैकलिंग भी क्या कोई $100-200 तक, जैसे आपने बताया कि चले गए थे, तो $100-200 वाली चीज़ों तक लोग पहुंच सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इस वीडियो को बीच में रोक के आपको याद दिला दूं कि यहाँ पे एक बटन है, अभी तक आपने नहीं दबाया। जैसे कि मैं ये ट्यूटोरियल और वीडियो फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, वैसे ही वो बटन दबाना बिल्कुल ही फ्री है। तो उस बटन को दबाइए और ऐसे ही शानदार और धमाकेदार वीडियो हमेशा मिलते रहेगा और आप सीखते रहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे ना मोस्टली ना 2 चीज़ होती है, या आपको ना टाइम में ना इन्वेस्ट करना है या फिर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। और है ना मोस्ट बिजनेस में दोनों चीज़ों को आपको करना होता है। तो अगर आप ना स्टार्टिंग में स्टार्ट कर लाइक अगर आप है ना बिगिनर हो, आपको कुछ पता नहीं है, तो मैं है ना आपको पहले ये सजेस्ट करूँगा कि आप है ना चीज़ों को सीखो यानी मीन्स कि आप है ना सिर्फ वीडियो देखते रहो, ऐसा नहीं करो। लाइक एक साइड वीडियो है ना रखो और दूसरी साइड है ना अपना काम भी सीखो। कि सपोज कि ना कोई ना सिखा रहा है आपको कि भी कंटेंट कैसे लिखते हैं, तो अगर आपने ना एक स्किल मास्टर कर ली, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको है ना प्रैक्टिस करना है। अगर आपने ना वो अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और फिर आप उसको है ना इम्प्लीमेंट करते हो, तो रिजल्ट है ना निकल के आएंगे। तो है ना हमें तो पहले तो क्या चाहिए होगा कि हमें ना होस्टिंग चाहिए ही होगा। ठीक है, अब है ना आप सोचोगे कि ब्लॉग स्पॉट पे है ना ब्लॉग बना ले और रैंक कर ले, ऐसा नहीं होता। आपको होस्टिंग तो चाहिए ही होगा। तो होस्टिंग के लिए पैसे लगेंगे। जो है ना सच्चा है, सब कुछ है वो ही है ना मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई है ना कुछ भी सब कुछ फ्री हो जाएगा। भाई फ्री है ना, यहाँ पे पानी भी नहीं मिलता। ठीक है, अगर आप पानी लेने जाओ वहाँ पे है ना 10 रुपये देने ही पड़ते हैं। आपको है ना होस्टिंग तो परचेस करना ही पड़ेगा, डोमेन तो परचेस करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप है ना स्किल है ना पहले है ना मास्टर करो। लाइक इंटरमीडिएट की तरह हो जाओ कि भाई ना आपको ना थोड़ा बहुत आता है, तो कोई ऐसा बंदा ढूंढो कि उसको उस सब्जेक्ट के अराउंड हेल्प चाहिए। सपोज कि ना आप कंटेंट अच्छा लिख सकते हो, सपोज कि आप थंबनेल अच्छा बना सकते हो, सपोज आपके पास कोई भी स्किल हो कि जो आप आउटसोर्स कर सको, और उसके बाद जो पैसा आएगा तो उससे है ना आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो ये करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं करना है तो कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है
कि यहाँ पे ना ये सिद्धार्थ पे आ गए और होस्टिंग है ना प्रमोट करने लगे। ऐसा नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो वरना क्या आप वो पीसी पे वो थोड़ा होस्ट करोगे। तो हम लोग तो कोई होस्टिंग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे विदाउट बैकलिंक में इन्वेस्ट किए चीज़ें हो सकती है या नहीं। इनिशियली आपको क्या करना है, इनिशियली है ना आपको जो फ्री बैकलिंक्स मिलती है उसको है ना एक्वायर करना है। सपोज फॉर एग्जांपल जो प्रोफाइल लिंक्स है, डब्ल्यू वेब 2.0 लिंक्स है, वो इस तरह की लिंक्स है, उसको है ना एक्वायर करना है और उसके बाद है ना आपको रैंकिंग चेक करना है। अगर आपके पास है ना थोड़ी सी भी है ना इनकम आती है, आप है ना लिंक पे इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है फ्री वाले बैकलिंक्स तो हो गया, लेकिन जो इन्वेस्ट, जैसे मान लो मेरे पास $200 आ रहा है, मैं अपना खर्चा कर रहा हूँ, मौज मस्ती कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ इन्वेस्ट करूँ, ठीक है, $200 तक पहुँच गया, तो क्या मैं $200 वाली साइटें बेच सकता हूँ? साइटें सेल होती है या नहीं होती है? अगर मेरे से पूछोगे तो मोशन इन्वेस्ट है, फ्लिपा है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसपे $100, $200, $50 वाली भी इनकम वाली साइटें सेल होती हैं, लेकिन उसके पीछे पूरा प्रोसेस होता है जो कि एक नए ब्लॉगर को नहीं पता होता है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये सारी साइटें सेल हो जाएगी कि नहीं? जैसे मान लो आपका साइट $200 बना रहा था, उस टाइम भी सेल हो जाता कि नहीं, और होता तो कितने में होता? तो जब मेरा साइट ना $200 बनाता था तो तब भी है ना वो सेल हो ही जाता था, क्योंकि ना यहाँ पे जैसे विकास जी ने बताया कि कितने सारे है ना ब्रोकर प्लेटफॉर्म भी है। सपोज कि आपके पास कोई भी है ना ब्रोकर का कांटेक्ट नहीं है और कुछ भी नहीं है, आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, पर आपके पास फ्लिपा है, मोशन इन्वेस्ट है और कई सारे है ना ऐसे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है जो छोटी छोटी साइटों को भी है ना सपोर्ट करते हैं। तो यस, अगर आप $200 भी कमाती है, $50 भी कमाती है और स्टार्टिंग साइट भी है, तो वो भी है ना सेल हो सकती है। पर क्या, पर उस पर है ना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा रहना चाहिए। लाइक फ्यूचर में है ना किसी को दिखना चाहिए कि भाई इसका है ना फ्यूचर है, इस पर है ना मैं वर्क कर सकता हूँ और मेरे 6 to 7 मंथ्स है ना बचा सकता हूँ, तब भी है ना कोई आपकी साइट को परचेस करेगा। ठीक है, तो $200 वाली साइट एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो एडसेंस से पैसे कमा रही, कितने तक में सेल हो सकती है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जो $200 वाली साइट है वो अराउंड 4000 से लेके $6000 में ना सेल हो सकती है। मतलब आप बोल रहे हो 4 लाख से 5 लाख रुपए में $200 वाली साइटें हाँ हाँ, उतना हो जाता है। तो ये जो डाटा वाला बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग भी यही है, 6,000 5,000 के रेंज में साइटें बिक जाएगी। लेकिन इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, चीज़ों को समझना पड़ता है कि कौन सी साइटें सेल होती हैं, कौन सी साइटें सेल नहीं होती है, आपको वर्क कैसे करना है, पूरा एक प्रोसेस होता है। तो अगर आपको ये सारा प्रोसेस जानना है, चाह रहे हो कि मैं कोई इस पे कोर्स बनाऊँ, तो नीचे आप कमेंट करके बता दोगे कि भैया फ्लिपिंग का कोर्स चाहिए या साइट सेल का कोर्स चाहिए, तो मैं उस पर एक कोर्स A to Z बना दूंगा जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें सीरियस लोगों के लिए रहेगा, ऐसा नहीं कि रहेगा कि किसी को भी मैं रेंडमली दे दूंगा। जो सीरियस है वही लोग नीचे कमेंट करेंगे, तो मैं इस पर काम करने की कोशिश करूंगा। तो नीचे जल्दी से जाकर कमेंट कर सकते हो। और बाकी जो बैकलिंक वाला पार्ट था, लाइक कि फ्री बैकलिंक कैसे बनाए, उस पे ऑलरेडी अपना प्लेलिस्ट है। जैसे इन्होंने बोला प्रोफाइल बैकलिंक्स का कैसे बनाना है, वो पूरा है। उसके बाद वेब 2.0 है, फोरम है, सब चीज़ वीडियो मैंने बना के रखा है, तो वो जाके देख सकते हो, जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को करके, मतलब थोड़ा सा भी स्केल करके इसमें कर सकते हो। देखो साइट सेलिंग में क्या फ़ायदा है कि थोड़ा आप 6 महीना साल भर काम करो और तुरंत साइट सेल करो, तो 4 लाख 5 लाख 2 लाख जिस टाइप से साइट है वैसा आपको मिल जाता है। तो इससे बेनिफिट हो जाता है एक नए ब्लॉगर को। और इसका मेन फ़ायदा है कि अगर आप साइटें सेल करते हो तो पैसा आता है, और पैसे से बड़ा कॉन्फिडेंस कुछ नहीं होता है, पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। तो आप जो बोल रहे हो कि आपकी साइट कितने में सेल हुई थी? वो $20,000 में सेल हुई थी। ठीक है, उसका आप एक बार प्रूफ भेज देना। बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन आप पुराने वीडियो देखोगे तो हमने बहुत बड़ी बड़ी साइटें सेल की है, लाइक 3 करोड़, लाइक समथिंग। उस सब के हम लोगों ने, मैं पर्सनली सारा डिटेल शेयर किया हुआ यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम चैनल पे भी, तो वो सारा चीज़ जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब एक नए ब्लॉगर को आप क्या सजेस्ट करोगे 2025 में कि उसको क्या करना चाहिए? जो नया ब्लॉगर है उसको है ना सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से ना पहले तो समझना चाहिए, और है ना अपना शेड्यूल सेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब करनी चाहिए या फिर है ना फ्रीलांसिंग में जाना चाहिए। तो वहाँ पे उसको है ना एक स्टेबल इनकम है ना रहेगी, और साइड में है ना उसको है ना अपना ब्लॉग शुरू करना चाहिए।
तो क्या होगा कि है ना आपके पास इनकम रहेगी, आपका ब्लॉग है ना देखिए है ना जो रिसेंटली है ना जो गूगल अपडेट्स आती है तो उस पे है ना थोड़ा बहुत रिस्की है, तो इसीलिए ना आप एक कंसिस्टेंट इनकम आपके पास होनी चाहिए और साइड में ना आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लॉगिंग एक साइड से शुरू करके एक अच्छा इनकम का सोर्स हो सकता है। आप बोल रहे हो 2025 में आपको फुल इन मतलब 100% शुरू में ब्लॉग पे नहीं जाना है, आप एक कंसिस्टेंट इनकम सोर्स लाइक जॉब हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया या किसी के लिए ये देख लो, उसके बाद ये चीज़ें करो, राइट। उसके बाद और कुछ सजेस्ट कीजिए, जैसे कोई अपना कैरियर इसमें साइट सेलिंग में बनाना चाह रहा है तो क्या वो अगले मतलब 2-3 साल में 10 लाख 20 लाख 30 लाख का ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं? आगे क्या स्कोप देखते हो? ऐसा तो नहीं है कि 2025 में साइट सेलिंग बंद हो जाएगा, 2026 में बंद हो जाएगा, इसका फ्यूचर पर्सपेक्ट क्या देखते हो आप? तो अभी है ना रिसेंटली मैंने 20,000 वाली साइट सेल की है, तो ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर है ना मेरी 50,000 वाली है ना साइट सेल नहीं होगी और $2 लाख वाली साइट शुरू $2 लाख वाली साइट सेल नहीं होगी। ये एक छोटा छोटा सा है ना साइड प्रोजेक्ट था, वही सेल किया है। और इस तरह की बड़ी बड़ी साइट भी है ना अभी उस पे ना हम वर्क कर रहे हैं। अगर है ना मुझे है ना इतना कॉन्फिडेंस है तो आपको भी है ना रखना चाहिए, पर सवाल ये है कि आपको है ना अच्छा नीश फाइंड करना है। अच्छा, कोई एक अच्छा नीश फाइंड करके काम कर सके तो वो अच्छा स्कोप हो सकता है आज के टाइम पे, राइट। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि चीज़ों को सीखो, ठीक है, और वही काम करोगे तो आपको आगे चल के हेल्प करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो नॉर्मल क्वेश्चन थे या आप लोग के जो क्वेश्चन है वो कवर हो चुके होंगे। अगर डिटेल में चीज़ों को सीखना है तो मेरा यूट्यूब चैनल है ही, और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट सिद्धार्थ जी के यूट्यूब चैनल पे भी आता है, जिसको मैंने ये टाइटल में भी डाला है, डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। वो जाके चेकआउट आप कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ये कंटेंट डालते रहते हैं वहाँ पे। तो आप मतलब ऐसा चीज़, हम लोग जो ओरिजिनल ब्लॉगर है ना वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का कंटेंट आपको लगेगा, लेकिन अच्छा उसी को लगेगा जो 2 साल टाइम वेस्ट कर चुका होगा कॉपी पेस्ट वालों के चक्कर में, ठीक है। तो अच्छे कंटेंट अगर देखना है तो मेरा चैनल देखिए, सिद्धार्थ सोलंकी जी का देखिए, और उससे सीख के आप थोड़ा कंसिस्टेंट इनकम पे फोकस कीजिए। बाकी आगे अब सिद्धार्थ जी बोलेंगे। देखिए है ना नेक्स्ट वीक में ना मैं एक और है ना ज़बरदस्त वीडियो लाने वाला हूँ जहाँ पे हम बात करें ब्लॉगिंग में कौन से नीश अच्छे से काम करते हैं और ब्लॉगिंग में है ना इंस्टेंटली अच्छे से अच्छे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो है ना हम मिलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सी यू देयर। मेरे चैनल पे पॉडकास्ट करके आपको कैसा लगा? सर आप आप और हमारी जोड़ी आपको पता ही है यार, हमें मज़ा ही आता है आपके साथ। तो अपने इस चैनल पे आने के लिए और लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे और अच्छे मज़ेदार कंटेंट करते रहेंगे, और नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो कि पॉडकास्ट कैसा लगा। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, सबका हम लोग रिप्लाई करेंगे, और कोर्स चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो। तो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सिद्धार्थ जी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।